नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। मिशन 2024 को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव, ऐसे में नीतीश कुमार दिल्ली में तमाम विरोधी दल के नेता और विपक्षी एकता के लिए सभी नेताओं से मिले। दिल्ली के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जो बंगाल की सीएम है उनसे भी मिला। अब मिशन 2024 को लेकर नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम जो है लगातार तेज। ऐसे में अब खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि कर्नाटका चुनाव के बाद 17 और 18 मई को नीतीश कुमार राजधानी पटना में विपक्षी दल की बड़ी बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को जदयू के नेता और बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिले और ये भी बताया कि विपक्षी दल के बैठक में दोनों नेता भी शामिल होंगे। नीतीश कुमार की मिशन 2024 की विपक्षी एकता को लेकर मुहिम जो है लगातार तेज है। ऐसे में खबर अब ये निकल कर आ रही है कि कर्नाटका चुनाव के बाद पटना में विपक्षी दल की बड़ी बैठक होगी। पूरी खबर आपको हम विस्तार में बताते हैं। मिशन 2024 को लेकर एक बार फिर से विपक्ष को एक मंच पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। इस बार बिहार के सीएम नीतीश कुमार नेताओं को एकजुट कर रहे हैं। वे विपक्षी दलों की बैठक आयोजित कर शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक चुनाव के बाद यह बैठक पटना में 17 और 18 मई को हो सकती है। पटना में विपक्ष की बैठक का प्रस्ताव ममता बनर्जी ने रखा था, जब नीतीश कुमार पिछले महीने विपक्षी एकता को बढ़ावा देने के लिए उनसे कोलकाता मिलने गए थे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए एक बार फिर से कवायद शुरू कर दी है। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 17-18 मई को सभी नेताओं को बुलाया जा सकता है और उसी दिन विपक्षी बैठक होगी। 2 दिन ये बैठक चलेगी। ऐसे में अब नीतीश कुमार का मिशन 2024 के लिए विपक्षी दल की एकता का मिशन जो है लगातार बिहार की राजनीति और बिहार के बाहर अन्य राज्य में भी दिख रहा है। बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष और जदयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर ने गुरुवार को मुंबई में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद बताया कि दोनों नेता पटना में आयोजित होने वाली बैठक में शामिल होंगे। इनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल या उनके प्रतिनिधि वाम नेता सीताराम येचुरी और डी राजा की बैठक में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार ने पिछले महीने इन नेताओं से मुलाकात भी की थी। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार के जल्द ही ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मिलने की संभावना है। ये नेता भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के कारण बैठक मई के तीसरे हफ्ते में की जा रही है। दरअसल इस चुनाव में कांग्रेस समेत कई अन्य दल के नेता अभी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को होंगे और नतीजे 13 मई को आएंगे। ऐसे में अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अप्रैल में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सीएम अरविंद केजरीवाल और सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी से मुलाकात की थी। तब नीतीश कुमार ने तीनों से मुलाकात के बाद कहा था कि कांग्रेस से पूरी बातचीत हो गई है, तय हो गया है कि विपक्षी एकजुटता के लिए हम लोग काम करेंगे। पूरे देश में और भी पार्टियां हमारे साथ आएगी। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा था, बहुत जरूरी हो गया है कि सारा विपक्ष और पूरा देश इकट्ठा होकर केंद्र की सरकार बदले। दिल्ली से लौटने के बाद वह बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से भी मिले और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से भी मिले थे। तो कुल मिला के अब ये खबर जो है राजधानी पटना और बिहार के लिए एक बड़ी खबर है कि विपक्षी एकता की जो बैठक है वो कर्नाटक चुनाव के बाद 17 और 18 मई को बिहार में और राजधानी पटना में होगी। सीएम नीतीश कुमार इससे पहले भी ये कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि विपक्षी दल की बैठक जो हो पटना में हो, ताकि उनके नेतृत्व में अलग राज्य के जो सीएम हैं वो आए और विपक्ष को एकजुट करने के लिए बड़ा मुहिम बनाया। ऐसे में अब अलग पार्टी और अन्य राज्यों के जो सीएम हैं उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार की इस विपक्षी मुहिम में हम लोग मिलकर एक साथ बैठेंगे और देश के लिए नीति जो है निर्धारित करेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम लोग तमाम विरोधी दल के जो नेता हैं वो विपक्षी एकता की इस मुहिम को
इतना मजबूत बनाएंगे कि सरकार जो है केंद्र में एक बार फिर से बदलेगी। अब देखना ये होगा कि विपक्षी दल की बैठक के बाद क्या कुछ बड़ा अपडेट निकलकर सामने आता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।